आप लोग प्लीज बैठिए अंदर। पारस, तुम इधर खड़ी क्या कर रही हो? चलो, काजी साहब वेट कर रहे हैं। अमर, देखो मैंने कितना अजीब से कपड़े और ज्वेलरी पहनी हुई है। अंदर गई तो अगर सब लोग मुझ पे हंसने लग गए तो फिर? अरे अरे भाई, तुम दुल्हन हो, दुल्हन को ये सब कुछ करना पड़ता है। और अभी चलो ना यार, तुम्हारे दूल्हा से ज्यादा जल्दी काजी साहब को हो रही है निकाह बढ़ाने की। अच्छा चलो चलते हैं। अच्छा एक मिनट रुको रुको। क्या हुआ यार, इतनी भी जल्दी क्या है? पहले अपने आप को ठीक तो कर लो। 1 मिनट, जरा दुल्हन दुल्हन वाली फीलिंग आ जाए। ये वाओ, अच्छा लग रहा है? बहुत हसीन लग रही है, बहुत तारीफ हो गई। चलो लेट्स गो। चाहत की कलियां, मुरादों के फूल। बोलो मियां गुड्डे, तुम्हें गुड़िया कबूल? मौलवी साहब की शादी नहीं हो सकती है। मगर क्यों? वो इसलिए, आयमा की गुड़िया ने अगर मेरे गुड्डे को छोड़ दिया तो मेरे गुड्डे से कौन शादी करेगा? आप मेरी गुड़िया से कर लीजिए, देखिए कितनी प्यारी है। हाँ तो फौजिया की गुड़िया से साथ कर लो। मौलवी साहब निकाह पर आए। चाहत की कलियां, मुरादों के फूल। बोलो मियां गुड्डे। मैंने कहा ना, इसकी गुड़िया की शादी सिर्फ मेरे गुड्डे से होगी। मगर क्यों यार, आयमा इसको मना करो। देखो आयमा, मेरे गुड्डे से शादी तुम्हारा ही फायदा है। तुम्हारी गुड़िया हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगी क्योंकि हम लोग एक ही घर में रहते हैं। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मानी, तुम कोई और गुड़िया पसंद कर लो। मैं तो अब्दुल रहमान के गुड्डे से। मुझे किसी से भी अपने गुड्डे की शादी नहीं करनी। मैं जा रहा हूँ। ये अपना गुड्डा तो उठा लो। गुड़िया के बगैर गुड्डे का क्या करूँगा, ये भी तुम रख लो। कहा था ना मैंने, मेरे गुड्डे की शादी तुम्हारे गुड़िया से ही होगी। पता नहीं मैंने सही किया या गलत। कहीं आयमा की जिंदगी मेरी वजह से आजमाइश ना बन जाए। उसके लिए आजमाइश तो मेरे साथ जिंदगी गुजारने में है। मैंने तो उसे इस कैद से निकालने की कोशिश की है जो अब्बा अम्मा ने हम दोनों पे मुसल्लत कर दी थी। मैं हम दोनों के दरमियान किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर चाहे वो कोई बेजान गुड़िया ही क्यों ना हो। रहने दो उसको। तुम इतने परेशान क्यों हो गए? आई वॉज जस्ट किडिंग।
अच्छा मीर, ये बताओ कि तुम अपने आंटी और अंकल को हमारी शादी के बारे में कब बताओगे? नहीं पारस, मैं अम्मा अब्बा को भी नहीं बता सकता। मगर क्यों? हमने शादी की है, कोई गलत काम थोड़ी किया है जो उनको बताया नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन मैं जिस मुआशरे से ताल्लुक़ रखता हूँ ना, वहाँ पसंद की शादी को अभी भी अप्रिशिएट नहीं करते। आई होप यू अंडरस्टैंड। मीर, फिर इस तरह से अगर तुम उनको बताओगे नहीं और हमारी शादी को सीक्रेट रखोगे तो मैं तुम्हारा शहर कब देखूंगी और तुम्हारी फैमिली से कब मिलूंगी? मेरे पास एक आइडिया है, मैं उनको अभी फोन करके खुद बताती हूँ और तुम देखना जब मैं उन्हें बताऊंगी ना तो वो बिल्कुल भी नाराज नहीं होंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। पागल हो गई हो क्या? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मीर, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इस तरह से बिहेव तो कभी भी नहीं करते। आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। अम्मा अब्बा की मर्जी के खिलाफ मैंने पहले कभी कुछ नहीं किया। इसलिए आई होप यू अंडरस्टैंड। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी मीर, आई थिंक ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। इतना जल्दी जल्दी ये सब कुछ हुआ समीर वाले इंसिडेंट के बाद। मैं पता नहीं इतनी इनसिक्योर क्यों हो गई थी। अगर मैं थोड़ा सा वेट कर लेती तो तुम अपनी फैमिली को आराम से मना सकते थे। डोंट ब्लेम योरसेल्फ। जो होता है अच्छे के लिए होता है। वैसे भी मैं जानता हूँ अम्मा अब्बा ने मानना ही नहीं था, ना पहले ना अब। मगर क्यों? क्योंकि क्या? तुम चुप क्यों हो गए? क्योंकि वो आम सी सोच रखने वाले लोग हैं। उनकी नज़र में मिस्टेकनली वेस्ट की जो भी लड़कियां होती हैं वो बहुत मॉडर्न होती हैं, बहुत आज़ाद ख्याल। उनकी वैल्यूज़ मैच नहीं करती उन लोगों से। उनका भी मशरक़ी लड़कियां पसंद हैं। तो बहरहाल अब शादी हो गई है तो मानना तुमको पड़ेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी। रज्जो कहाँ रह गई? उसे कहीं जल्दी से ठाई लेके आए। जी भाई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप लोग भी इस फर्ज से सुबुकदोश हुए। बस रब का लाख लाख शुक्र है। मगर सच कहूँ भाभी, ये आपके और भाई साहब की वजह से ही मुमकिन हुआ। अगर आप लोग हमारी इतनी मदद ना करते तो ये शादी इतनी जल्दी मुमकिन नहीं थी। भाभी, आप हमें शर्मिंदा कर रही। आपको याद है आयमा की शादी पे आप लड़के वाले बन गए और जब विदायगी हो गई तो आप लड़की वाले बन गए। आपने हमारे बच्चों को रिश्तों से रूशनास करवा दिया है। अब हमारा भी तो फर्ज बनता था ना कुछ। देखो मेरे दोस्त, मेरे यार, अब इसको जाने दो। हैं आप भी इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हैं? ऐसे मौकों पर अपने ही तो साथ देते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब
भाभी अपनी आयमा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। वो थोड़ी सी थकावट महसूस कर रही थी। तुम जानती हो ना आजकल उसकी तबीयत बहुत गिरी गिरी रहती है, तो मैंने उसे घर भिजवा दिया। ये तुम्हारे लिए। नहीं ऐसे नहीं, आगे बात खोलो। So beautiful. है ना, बहुत मुश्किल से सिलेक्ट किए हैं मैंने, वरना तुम्हें पता है मुझे इन चीजों का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मगर ये तो बहुत प्यारे हैं और मैं इनको बहुत संभाल के रखूंगी। रखना भी पड़ेगा। अरे क्या करते हो तुम लोग यार, तुम दोनों क्या थोड़ी देर के लिए घर से गायब नहीं हो सकते? मतलब ये कि अब तुम दोनों का निकाह हो चुका है, जाओ बाहर घूमो फिरो, खाओ पियो और हो सके तो एक आधी मूवी भी देख लो। जब तक तुम लोग वापस आओगे तो मेरा सरप्राइज रेडी होगा। अच्छा रहने देना तू और तेरे सरप्राइज। लेकिन ये बाहर जाने वाला आइडिया बुरा नहीं है वैसे, है ना? आइडिया तो अच्छा है मगर ऐसे तो नहीं जा सकती ना, मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो इन कपड़ों में क्या इतनी तो अच्छी लग रही हो? रियली? ऑफ कोर्स। इनसे पूछ क्यों रही हो? इनकी आंखों में देखो, मोहब्बत टपक रही है तुम्हारे लिए। अरे कौन सी 70 की दिहाई की फिल्में देखता है ये? इसकी स्टूपिड बातों पे कौन ध्यान देता है? इसमें 2 मिनट में चेंज करके आई। सब तुम चेंज करोगी तो मैं भी करूंगा, मैं इस तरह दूल्हा बन के थोड़ी जाऊंगा। थैंक यू मैडम, बंदे ने कभी गरूर नहीं किया। तेरे लिए डब्बा। अरे यार तुम लोगों ने भी ना खाली दिया वो भी। इतना लंबा घूंघट किस लिए? क्या मतलब? दुल्हन तो ऐसे ही बैठती है, अगर सूरत देखनी होती है तो दूल्हा खुद घूंघट उठाता है। वो जो सारा वक्त मेहमानों के सामने स्टेज पर लड़की बैठी थी मुंह खोले, वो तुम ही थी ना? मैं पेट भर कर तुम्हारी सूरत देख चुका हूं। ये घूंघट उठाने का ड्रामा नहीं कर सकता। चलो कोई बात नहीं, घूंघट मैं खुद ही उठा देती हूँ, लेकिन मुंह दिखाई का गिफ्ट जरूर लूंगी। ला दो। हाँ ये क्या है? गुंडा टैक्स मुंह दिखाई। ये चुन्नी सी अंगूठी, बाकी का कहाँ है? तुम्हें क्या तोहफे में केटू की चोटी चाहिए थी, या फिर रकबे में सबसे बड़ा सूबा तुम्हारे नाम कर दिया जाता? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन तो जरा सी है। ये हीरे की अंगूठी है, इस पर पूरे 21 हीरे जड़े हुए हैं। ज्वेलर को फोन कर लो, इसकी शान में वो सारे कसीदे पढ़ के तुम्हें सुना देगा जो उसने मुझे सुनाए थे। हाय
अल्लाह माने मेरी पूरी बरादरी में नाक कट जाए कि मैं कल सुबह जाके अपने रिश्तेदारों को क्या दिखाऊंगी ये जरा सी अंगूठी। तुम्हें पता है हमारे खानदान में मुंह दिखाई में या तो सतलड़ा दिया जाता है या नौरतन का सेट चढ़ाया जाता है। ये क्या उठा के ले आए हो मेरे लिए? अब तुम यहाँ बैठकर इस बात का सोग मनाओ, मैं चेंज कर लेता हूँ। एक मिनट, चेंज क्यों कर रहे हो? इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो हमने पिक्चर्स ही नहीं ली साथ। आओ जरा मेरे साथ सेल्फी तो बनाओ, आ जाओ। देखो, इस पागलपन की उम्मीद मुझसे मत रखना, यही बेहतर होगा। और हाँ, कोशिश करो कि तुम भी ठीक हो जाओ। ठीक तो मैं तुम्हें करूं मिस्टर हस्बैंड। कैसी लग रही है मेरी मेहंदी? बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, एक्टिंग कर रहा हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत पेन हो रहा है। मैं मेडिसिन लाती हूँ तुम्हारे लिए, वेट। आराम आ जाएगा। क्या हो गया है? चलो ये क्या है तुम्हारे हाथ पे? क्या मतलब? क्या है? मेहंदी है। जानता हूँ मेहंदी है, लेकिन इस पे कुछ लिखा हुआ है। नहीं तो। बहुत तेज है मेरी नजरें। मेरा नाम लिखा है ना तुमने हथेली पे। बहुत शौक था मेरे नाम का ठप्पा लगवाने का, इसीलिए शादी से इनकार नहीं किया। कर लिया ना जो करना था तुमने। जिसे तुम शौक कह रहे हो वो मेरी मजबूरी थी। तुम्हें पता अब्दुल रहमान, जिन लड़कियों ने मेरे हाथों पे मेहंदी लगाई थी उन्होंने तुम्हारा नाम छुपा कर लिखा था और मुझसे कह रही थी कि देखते हैं दुल्हा भाई कितनी जल्दी अपना नाम ढूंढते हैं, और जितनी जल्दी वो अपना नाम ढूंढ लेंगे उतनी ही मोहब्बत करेंगे आपसे। और तुमने तो मुझे हैरान ही कर दिया। एक नजर में ही तुम्हें अपना नाम नजर आ गया। मैं जानती हूँ तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते हो, इसलिए मुझे बार बार ये बात मत समझाया करो। तुम्हें पता है प्यार में नाम का ठप्पा लगाया जाता है, और ये जो तुम्हारा नाम लिखा है ना अब्दुल रहमान, ये मोहब्बत का ठप्पा नहीं है। ये नाम मेरी कब्र पर लिखा जाएगा, फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। कुछ भी हो जाए कभी नहीं मिट सकेगा। इसलिए मैं भी सब्र कर रही हूँ, तुम भी सब्र करो।
मेडिसिन खाओ। मिल गई है मुझे डोज। मीर, हाँ? तुम इतने ध्यान से क्या ढूंढ रहे हो मेरी मेहंदी में? अपना नाम। तुमने मेरा नाम ही लिखवाया अपने हाथों पे मेहंदी से। ऐसा भी होता है? हाउ रोमांटिक। मुझे नहीं पता था। अगर पहले पता होता तो मैं तुम्हारा नाम जरूर लिखवाती। कुछ दुख बहुत शदीद होते हैं, इतने शदीद कि अगर वो पहाड़ पर डाल दिए जाए तो वो भी गम में रेजा रेजा हो जाए। तुमने भी मुझे जाने अनजाने में ऐसे ही दुख दिए हैं जो मैं अकेले में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे अम्मी अब्बू को इस दुख में शामिल करना होगा, वरना मैं खत्म हो जाऊंगी। किसका फोन है? मेरे बचपन के दोस्त का फोन है। तुम खाना ऑर्डर करो, मैं आता हूँ। ठीक है। हेलो। जानती हूँ तुम अपनी दोस्त के साथ हो गए। डिस्टर्ब कर दिया ना मैंने? रंग में भंग डालना आदत है मेरी। अब वो मेरी दोस्त नहीं है ना, बीवी है मेरी। निकाह कर लिया हमने। मुबारक हो, किसी को तो अपनी मंजिल मिली। हाँ, शायद अल्लाह को मेरी बेबसी पे तरस आ गया था। खैर, तुम ये बताओ कॉल कैसे की? मैंने खुद से बहुत जंग लड़ी अब्दुल रहमान, उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं। बात कैसी भी हो, वालिदैन से नहीं छुपानी। क्या क्या बताने वाली हो तुम उनको? मैं वो ही बताऊंगी जो बताने से तुम्हारी टांगे कांप रही हैं। इसीलिए तो तुमने अब्बू को फोन नहीं किया, मुझे फोन किया। तुमसे ज्यादा जानती हूं मैं तुम्हें। मैं ये भी जानती हूँ कि इस वक्त तुम्हारी पेशानी पे पसीना आ रहा होगा। तुम एंजॉय करो, अपनी वाइफ को टाइम दो और कुछ दिनों के लिए अपना फोन बंद रखना।
ताकि अब्बू के गुस्से और ब्लैकमेलिंग से बच सको। प्यार के वादे करके गैर कर दिया, जा बेवफा फिर हमने बैर कर लिया। ओ आबाद तू ना होगा मेरी तरह, तूने मेरे दिल में इतना जहर भर दिया। ना हो कोई साथी तेरा, कोई ना हो बाकी तेरा, तेरा पीछा करती रहे मेरी बददुआ। तेरा दिल रोए हाँ रोए, हाँ रोए लखवारी, लगे सच तेनू हाँ तेनू, हाँ तेनू एक वारी। तेरा दिल रोए हाँ रोए, हाँ रोए लखवारी, लगे सच तेनू हाँ तेनू, हाँ तेनू एक वारी। अच्छा भी गिलानी, इजाजत दो, अब आधी रात बीत चुकी है। भाभी मैं तो कहती हूँ आज रात आप दोनों यहीं पे रह जाएं हमारे पास। ये मानी जाके सुबह आयमा को ले आएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे नजमा, मानी को ना जरा कुछ दिनों के लिए इन काम धंधों से दूर ही रहने दो। और रही बात आयमा की, तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, हम दोनों का जाना बहुत जरूरी है। भाभी वो अभी तक हमारे इंतजार में जाग रही होगी, और अगर उसकी तबीयत जरा सी भी खराब हुई ना, तो वो हम दोनों के साथ बिल्कुल बच्चों की तरह घुस के लेट जाएगी। बिल्कुल चिड़िया जितना दिल है उसका। अल्लाह साथ खैरियत के अब्दुल रहमान को लेकर आए। आयमा उसी की जिम्मेदारी है, वही संभाले तो बेहतर है। जी भाभी, जिम्मेदारी तो उसी की है। बस अल्लाह ताला उसके दिल में ये एहसास हमेशा जगाए रखे। मीर साहब, आप ऐसी बातें करते रहे ना तो फजर की अजानें हो जाएंगी। मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए। जी जी जी, चलिए आइए। चलते हैं नजमा। जहरा, जहरा, तुम यहाँ पे बैठी हुई हो, अम्मी अबू आ गए? अरे बाजी कोई भी नहीं आया अभी तक, तो मैं तो खुद उनका इंतजार कर रही हूँ। नींद आ रही है ताकि वो आए तो मैं सोऊं। पता है, मुझे ऐसा लगा जैसे अबू मुझे पुकार रहे थे, मैंने खुद सुना है। अरे नहीं बाजी, आपने जरूर कोई ख्वाब देखा होगा। ना गाड़ी आई, ना हॉर्न बजा, ना गेट खुला, तो साहब कहाँ से आ गए? आपने जरूर कोई ख्वाब देखा है ना। लो आ गए वो लोग। चचा चची, आप लोग इस वक्त? अम्मी अबू कहाँ हैं? वापस तो उन्हें आना था। सब्र करो बेटी, सब्र करो। अगर मुझे पता होता कि ये हादसा हो जाएगा, मैं उनको जाने ही ना देता। क्या कह रहे हैं आप? कौन सा हादसा? मेरे अम्मी अबू कहाँ हैं? हाँ बेटा, हम बर्बाद हो गए। तेरे अम्मा अब्बा ना हम सबको हमेशा के लिए छोड़ के इस दुनिया से चले गए। मेरे बच्चा, आयमा, आयमा, अरे आयमा, अरे आयमा बच्चे। मैं मानी और उसके घर वालों को कभी माफ नहीं करूंगी इस चीज के लिए। अरे कोई नई नवेली दुल्हन को ऐसे छोड़कर जाता है क्या? छोटी बीबी, किसको पता था कि ऐसा हो जाएगा? अरे अभी कुछ देर पहले तो साहब और बेगम साहिबा हंसते मुस्कुराते इस घर से गए थे। किसे मालूम था अगले ही लम्हे कहानी बन जाएंगे। आपको पता है, हमारे मालिकों के लिए ना ये
रिश्तेदारों से कई बढ़कर है। हाय, इस घर में तो कयामत आ गई है। अरे तो मैं क्या करूं? अगर उन पर कयामत टूटी थी तो लाजिम था कि मुझ पर भी तोड़ते। शादी की पहली रात को बहू बेटे के कमरे में आकर कोई इस तरह दरवाजा धड़धड़ाता है? अरे ऐसे तो टुच्चे भी नहीं करते। और वो मेरा मियाँ अपने बाप की आवाज सुनकर ऐसे सारी रस्सियां तोड़वाकर भाग गया जैसे सिर्फ वही उसका सगा है। छोटी बीबी, अब बेचारी आयमा बीबी का इस दुनिया में बचा ही कौन है? अब जो भी कुछ करना है वो तो बड़े साहब और छोटे साहब ने ही करना है ना। क्यों करना है? क्यों करना है भाई? जाकर कहो ना उस आयमा से कि बुलाकर लेकर आए अपने उस भगौड़े अब्दुल रहमान को, आके उठाए जनाजे अपने होते सोतों के। नहीं, ये आयमा की बच्ची क्यों नहीं थी उस गाड़ी में? मर जाती उनके साथ, मेरी जान छूटती उससे। अब क्या करूं मैं? क्या करूं? मेरा मियां मुझे छोड़कर भाग गया है। क्या करूं मैं इस तैयारी का? दफा हो यहां से तुम भी। प्लीज। Oh my God. कितना प्यारा लग रहा है सब। Oh my God, देखो। वाओ, So beautiful, नहीं? ये देखो मीर। यार मैं ऐसे ही कह रहा था कि वो पता नहीं क्या सरप्राइज देगा। So beautiful. I know. वो है कहाँ? दो हंसों के जोड़े को जिंदगी की नई शुरुआत बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। कबाब में हड्डी नहीं बनना चाह रहा था, इसलिए फिलहाल मैं दोस्त के घर जा रहा हूँ। तुम दोनों के लिए बहुत सारी दुआएं। अमर, स्वीट। बिल्कुल पागल है ये। और समझदार भी। सरप्राइज कितना अच्छा था उसका। तो तुमने कभी सोचा है पारस, ये मेरी और तुम्हारी जिंदगी अभी तक सरप्राइज ही है। मेरा यहाँ आना, तुमसे मिलना, तुमसे लड़ाई, फिर दोस्ती, फिर तुमसे मेरा प्यार करना, फिर समीर का तुम्हारी जिंदगी में आना, और जब मैं नाउम्मीद हो गया तो अचानक तुमने मुझे प्रपोज कर दिया। ये सब कुछ सरप्राइज नहीं तो और क्या है? पता नहीं मीर, मैं समीर के चक्कर में कैसे पड़ गई। अब अगर मैं अपने दिल को टटोलूं तो ऐसा लगता है जैसे इसमें हमेशा से तुम थे। और हमेशा मैं ही रहूंगा। वादा? पक्का प्रॉमिस। और वैसे भी मोहब्बत की पहली शर्त ट्रस्ट है। बकौल अहमर के मोहब्बत की गाड़ी एतमाद और एतबार के सहारे चलती है। बकौल अहमर के, अहमर साहब बड़े फलसफे मारने लगे। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आज नई जिंदगी की शुरुआत तुम शहजादियों की तरह करो। कॉफी मैं बनाऊंगा, लेकिन सिर्फ आज। ओके? आज क्यों? मतलब ये कि ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पे सब लोग अपने काम खुद करते हैं। भूल गए क्या इतनी जल्दी? देखें, आज से पहले मैं आपका किराएदार था, लेकिन आज से मैं आपका दिलदार हूँ। तो दिलदार होने के नाज नखरे उठाना थोड़ा बहुत तो बनता है ना। ठीक है, तो अब मैं क्या आज के दिन की बादशाहत एंजॉय कर सकती हूँ अगर आपको गिरा ना गुजरे? मुश्किल उर्दू कहाँ से आ गया?
अजीब शख्स था, धोखा दे गया। भला दोस्तों को यूं कोई छोड़कर जाता? आयमा का ख्याल भी नहीं किया उसने। अब आप हैं ना उसका ख्याल रखने के लिए। मैं हूं, अम्मा है, बस हमें आयमा को अब कभी अकेला नहीं छोड़ना। हाँ हाँ बेटा। आपने बस हौसले से काम लेना है बाबा। अब्दुल रहमान से बात होगी? हर बार उसे कॉल तो कर रहा हूँ लेकिन उसका फोन बंद जा रहा है। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। बस अब्दुल रहमान को ट्राई करते रहना। बताना जरूरी है। खैर, तदफीन वगैरह का वक्त और टाइमिंग ये सारा करना है। ये आयमा से बात करवा। आयमा तो फिलहाल अपने हवासों में नहीं है। बाकी डेड बॉडीज को मैंने मुर्दा खाने में रखवा दिया। दुआ करें अब्दुल रहमान से बात हो जाए, उसको खबर मिल जाए। हमें उसका इंतजार करना हो। इंशाल्लाह मैं जरा देखता हूँ जाके चीज़। तेरा दिल रोए हाँ रोए लखवारी लगे सट तेनू